बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री। बहुत बड़ी खबर। इस वक्त में आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी खबर, अगर ये खबर वाकई सच निकली तो फिर इसके बाद में आप ये कह सकते हैं कि इजराइल घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू देश छोड़ करके फरार हो गए हैं। यह इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल भी है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है। सवाल शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन तमाम समाचार एजेंसियों पर यह खबर इस वक्त में लगी हुई है। इस खबर की इस वक्त में चर्चा है कि बेंजामिन नेतन्याहू देश छोड़ करके, इजराइल छोड़ करके फरार हो गए हैं। अब कहां गए हैं? एक देश का नाम बार बार चर्चा में सामने आ रहा है। एक देश जिसको लेकर के चर्चा है कि इजराइल को छोड़ करके नेतन्याहू उस देश में जा चुके हैं। वो देश कौन सा है, आगे इसी खबर में मैं इसके बारे में बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि वो प्लेन जो बतौर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका से खरीदा था, वो प्लेन अपने गंतव्य की ओर जाता हुआ दिखाई दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई भी छुटभैया नेता अपने इलाके में निकलता है तो वो अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी को या अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी को या जो भी उसके पास में लैंड रोवर गाड़ी हो, उस गाड़ी को लेकर के निकलता है और उसी से साफ हो जाता है कि हाँ, नेताजी निकल गए दौरे पर। और अगर प्रधानमंत्री का प्लेन निकल रहा है तो इसका मतलब यही है कि कोई चाय वाला या कोई उनके ऑफिस में काम करने वाला आदमी तो उसमें बैठ करके नहीं गया होगा। अगर प्रधानमंत्री का प्लेन निकल रहा है तो इसका मतलब यह माना जाए कि प्रधानमंत्री खुद निकल रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का परिवार वो इस वक्त में रडार पर है, ईरान की रडार पर है। और ईरान ने जिस तरीके से जवाब दिया, ईरान ने जिस तरीके से इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को तबाह किया और उसके बाद में तेल अवीव के सटीक ठिकानों पर हमला किया, उसके बाद में इजराइल के होश उड़े हुए हैं। और अगर प्रधानमंत्री ने भी देश छोड़ दिया, प्रधानमंत्री भी देश छोड़ करके फरार हो गए, तो फिर उसके बाद में क्या ही कहा जाए। फिर तो मतलब मामला बहुत पेचीदा है। कुछ खबरें देखिए, उसके बाद में इस पर डिटेल में बात करते हैं। मनी कंट्रोल एक बहुत बड़ी वेबसाइट है और इस पर एक खबर लगी है कि युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने छोड़ा देश। ईरान ने मार गिराया 2 F-35 लड़ाकू विमान। तो ईरान जो है वो जबरदस्त नुकसान इस वक्त में पहुंचा रहा है इजराइल को और 2 विमान मारे जाने की पुष्टि जो है वो इस खबर से हो रही है। हालांकि मनी कंट्रोल ने तो बिना क्वेश्चन मार्क के लिख दिया है कि देश छोड़ करके फरार हो गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके साथ में TV9 भारतवर्ष की खबर आप देखिए। ईरान पर हमले के बाद कहां गए नेतन्याहू? इजराइल से उड़ा PM का विमान, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। अब प्रधानमंत्री का विमान उड़ना, यह बहुत बड़ी बात है। क्या वाकई इजराइल इस वक्त में इतने डर में है, इतनी दहशत में है कि प्रधानमंत्री के आवास को उड़ा करके वो ईरान के गुस्से को शांत करना चाहते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छुटभैये नेता अपनी गाड़ी को निकाल करके और एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, नेताजी तो निकल गए, अब आप घर पर मत आइए। कोई रेड पड़नी होती है या कुछ और होता है तो अपने किसी नौकर को बैठा करके, अपने घर में कोई चाय वाला हो या कोई और दूसरे काम करने वाला आदमी हो, कोई करीबी आदमी हो, उसको अपनी गाड़ी में बैठा करके फ्रंट सीट पर गमछा डलवा करके और भेज देते हैं कि चलिए इलाके में ये हवा फैल जानी चाहिए कि नेताजी जो हैं वो नैनीताल निकल गए हैं, नेताजी घर पर नहीं है। तो बहरहाल कोई रेड डालने के लिए अगर कोई टीम आ रही है या कुछ और हो रहा है तो वो डाइवर्ट हो जाए। तो क्या इजराइल ने प्रधानमंत्री के प्लेन को निकाल करके डाइवर्ट करने की टैक्टिस अपनाई है? लेकिन अगर यह भी किया है तो भी बहुत बड़ी हार है। और इजराइल अगर इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि ईरान की बहुत बड़ी जीत है। अगर ये खबर सच साबित हो जाती है तो फिर इसके बाद में आप मान करके चलिए कि पहली बार संभवतः ऐसा होगा हाल के वर्षों में कि ईरान ऐतिहासिक तौर पर एक बहुत बड़ी बढ़त ले लेगा और इजराइल फिर उसके बाद में आप कह सकते हैं
कि घुटने पर आ जाएगा, क्योंकि युद्ध जैसे हालात में आपका प्रधानमंत्री, आपका सेनापति अगर भाग खड़ा हो तो फिर वो सेना टिक नहीं पाती है, फिर वो राज्य हार जाता है। तो क्या वही होने वाला है? और सबसे बड़ी बात यह है कि मनी कंट्रोल की एक और खबर देखिए, जिस देश का मैं जिक्र कर रहा था, ग्रीस जाने की जो है वो आशंका जताई जा रही है कि नेतन्याहू इजराइल छोड़ करके ग्रीस पहुंच चुके हैं। अब आप सोचिए, अगर ये सच साबित हुई ये खबर, तो फिर उसके बाद में इजराइल की सेना कैसे लड़ेगी? इजराइल की सेना का आधा मनोबल तो इसी बात से टूट जाएगा, क्योंकि मुझे याद आता है जब पिछली बार उनके घर पर हमला हुआ था 2023-24 में, जब हमला हुआ तो फिर उसके बाद में वो खुद वर्दी पहन करके आए और वर्दी पहन करके आकर के सेना के जवानों के बीच में खड़े हुए, उनसे मुलाकात की, उनसे हाथ मिलाया। और ये जरूरी है, जब युद्ध जैसे हालात हों तो आप सेना के साथ खड़े हों, सेना के मनोबल को बढ़ाएं, क्योंकि आखिरकार लड़ती तो सेना ही है। आपको हार या जीत जो भी मिले, लेकिन सेना आपको बचाने का काम, आपको जिताने का काम, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाने का काम सेना ही करती है। लेकिन अगर अब नेतन्याहू को लेकर के जो खबर आ रही है, अगर नेतन्याहू भाग गए, फरार हो गए हैं, तो फिर मान करके चलिए कि इजराइल की सेना वो भी टूट जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इजराइल कल के हमले के बाद में कह रहा है कि हमारे 1-2 लोगों की मौत हुई है, 40-50 लोग घायल हुए हैं, हमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने हमला किया, जवाबी हमला किया, उसके बाद में इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ और इन तस्वीरों को देख करके आप बताइए कि 1-2 लोगों की मौत हुई है या फिर वाकई जो है वो बहुत बड़ी तबाही हुई है। जरा आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए, अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। पूरी तरह से मकान ऊपर से खंडर हो गए हैं, और ये कोई ऐसे मकान नहीं है कि 1 मंजिला 2 मंजिला मकान है, छोटे मकान हैं तो वो ध्वस्त हो गए। ये बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं और इनके कई कई मंजिला ऊपर के जो फ्लोर हैं वो खत्म हो गए हैं। और आप सोचिए कि कितनी भयंकर तरीके से नीचे गाड़ियां, वो सब जली हुई अवस्था में है। तो यानी नुकसान बहुत भयंकर तरीके से हुआ है, जबरदस्त चोट लगी है। और इस चोट के बाद में इजराइल कैसे उभर पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या ये तस्वीरें आपको ये बताती हैं कि 1 या 2 व्यक्ति की मौत हुई है, या ये तस्वीरें ये बताती है कि नहीं साहब, यहाँ तो ना जाने सैकड़ों लोग, कितने लोग मारे गए होंगे। खैर, इजराइल भी एक तरीके से मीडिया सेंसरशिप लगाने का काम करता है, और इजराइल की मीडिया सच तो नहीं बता पाएगी शायद। और बाकी जो इंटरनेशनल काम करने वाली एजेंसियां हैं, स्काई न्यूज़ हो, फॉक्स न्यूज़ हो या CNN हो, यही लोग जो हैं वो सच निकाल करके लाएंगे कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ है। खबर ये भी कल निकल करके सामने आई थी कि बेंजामिन नेतन्याहू वो बंकर में छिप गए हैं। ये भी खबर निकल करके सामने आई थी जब तेल अवीव में, इजराइल की राजधानी में जब हमला होने लगा और इजराइल की राजधानी में ईरान की मिसाइलें बरसने लगी, धमाके होने लगे, तो उसके बाद में सेफ हाउस में ले जाया गया नेतन्याहू को। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ईरान पर हमले के बीच में क्या इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनका परिवार देश छोड़ करके चले गए? प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आधिकारिक विमान विंग ऑफ जोन को बेन गवीर हवाई अड्डे पर उड़ता हुआ देखा गया। इसके बाद में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि यह विमान कहां जा रहा है। इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने फ्लाइट रडार के हवाले से बताया है कि बेन गवीर हवाई अड्डे से विंग ऑफ जोन विमान ने उड़ान भरी और विमान को किस तरफ ले जाया गया है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। साल 2019 में बेंजामिन नेतन्याहू को यह विमान आधिकारिक तौर पर मिला था। यह बोइंग विमान 767-300ER मॉडल का है और इसे अमेरिका से इजराइल ने खरीदा था। नेतन्याहू इसी विमान से यात्रा करते हैं। तो यह जानकारी अभी तक पुख्ता तौर पर सामने आ रही है, और इस जानकारी के बाद में आप मान सकते हैं कि हां, इस बात की तो पुष्टि जरूर की जा रही है कि विमान एयरपोर्ट से निकला है। अब विमान किस तरफ गया है, इस बात का अंदाजा या इस बात की खबर वो पुष्ट तौर पर नहीं है, यानी कि उसकी पुष्टि अभी नहीं की जा रही है। लेकिन आप सोचिए
कि प्रधानमंत्री का विमान अगर उड़ता है और इस बात की भी पुष्टि हो जाती है और खुद टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस बात को कहा है, यानी वहां की स्थानीय मीडिया वो भी इस बात को चला रही है, तो फिर इसका मतलब स्थिति बहुत गंभीर है। फिर इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि नेतन्याहू ने वाकई देश छोड़ दिया हो, या हो सकता है कि इतना खौफ है, इतनी दहशत है, और जो इजराइल ये कहता था कि हमारी टेक्नोलॉजी के आगे ईरान टिक नहीं पाएगा, ईरान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप सोचिए 24 घंटे में ही अगर इजराइल के प्रधानमंत्री को भागना पड़ रहा है, या भागने की एक्टिंग करनी पड़ रही है, या अपने विमान को कहीं और भेजना पड़ रहा है, तो फिर इसका मतलब यह है कि ईरान की बहुत बड़ी जीत है। दूसरे नजरिए से अगर इस खबर को आप देखना चाहें, समझना चाहें, तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री अपना आधिकारिक विमान बिना अपने नहीं भेजते हैं। ये इस बात को गहराई से समझिए। या तो बहुत क्रूशियल टाइम में जब उनके सलाहकारों ने कहा हो कि हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं, अगला टारगेट आप भी हो सकते हैं। उनके घर पर भी हमला किया गया था पहले, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कल रात जो हमला हुआ था उसमें तेल अवीव तक ईरान पहुंच गया था। तो क्या आज की रात एक तरीके से कयामत की रात लगी, और इसीलिए नेतन्याहू को उनके सलाहकारों ने कहा कि आप अगर कम से कम देश छोड़ करके ना जाएं तो अपना विमान जरूर भेज दें। तो इससे एक ईरान को मैसेज चला जाएगा कि नेतन्याहू देश छोड़ करके जा चुके हैं। आप याद करिए, कुछ समय पहले बांग्लादेश में इसी तरह के हालात बन गए थे, और बांग्लादेश में जब इस तरह के हालात बने तो वहां के शेख हसीना प्रधानमंत्री को भाग करके भारत आना पड़ा था, और शेख हसीना आज भी सेफ हाउस में है, वो अपने मुल्क वापसी नहीं लौट पाई है। तो शेख हसीना का विमान जब वहां से चला था तो इस बात की पुष्टि हो गई थी, और तभी जाकर के वहां पर प्रदर्शनकारी वो शांत हो पाए थे कि हाँ, शेख हसीना का विमान उड़ गया है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आ पाई, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऑफिशियल तौर पर स्वीकारी नहीं गई हैं, लेकिन शेख हसीना कहाँ है, किस तरीके से है, ये सब जानते हैं। अब शेख हसीना का विमान जैसे उड़ा था, क्या वैसे ही हालात अब इजराइल में हो रहे हैं, और इजराइल में भी अब बेंजामिन नेतन्याहू को ऐसे सरेंडर करना पड़ रहा है। नेतन्याहू का परिवार ईरान के रडार पर है। इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। खामेनेई ने खाई हमले की कसम। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल अटैक के बाद में हमले की कसम खाई। अपने आधिकारिक बयान में खामेनेई ने कहा कि यहूदी शासन को इसका दंड मिलेगा। ईरान अब इसकी तैयारी कर रहा है। खामेनेई ने आगे कहा कि जो लोग मारे गए हैं उसके बदले नए लोग तुरंत काम संभालेंगे। इजराइल ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी है। इस बात को जरा समझिए। इजराइल ने ईरान पर जोरदार तरीके से हमला किया, और इस हमले में कहा गया कि ईरान के सेना प्रमुख मारे गए हैं, और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी भी मुल्क के लिए। फिर इसके बाद में दूसरा हमला, और उसमें कहा गया कि 78 से 73 लोग मारे गए हैं। यह जानकारी निकल करके सामने आई, जिसमें 6 साइंटिस्ट, जो कि परमाणु बम बनाने वाले साइंटिस्ट, वो 6 साइंटिस्ट मारे गए, और उसके साथ में 10 बड़े कमांडर्स मारे गए। ये भी खबर सामने आई। तो अब इसी को लेकर के ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई वो कह रहे हैं कि यहूदी शासन ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है, और अब उनको सबक सिखा करके रहेंगे, अब माफी नहीं मिलेगी, अब तगड़ा जवाब होगा। और तगड़ा जवाब कल हमने देखा, तेल अवीव पर मिसाइलें बरस रही थी। तो आज की रात क्या करने वाले थे वो? क्या इसीलिए भाग गए बेंजामिन नेतन्याहू? दूसरी बड़ी वजह, वार्ता से पहले ही अटैक करवा दिया। रविवार 15 जून को ओमान में परमाणु के मसले पर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत होनी थी, लेकिन वार्ता से पहले ही नेतन्याहू ने ईरान पर अटैक करवा दिया। एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं नहीं चाहता हूं कि अटैक हो, लेकिन इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के कहने पर ही यह अटैक किया गया। इस अटैक में ईरान के आर्मी चीफ की मौत हो गई। यही वजह है कि अब ईरान के सीधे रडार पर नेतन्याहू और उनका परिवार है। सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि जब बातचीत होनी थी, सब कुछ तय था,
मीटिंग का समय भी तय था, जगह भी तय थी, ओमान के अंदर बातचीत होनी थी, वार्ता होनी थी दोनों देशों के बीच में। तो फिर वार्ता से पहले आपने क्यों कर दिया? वार्ता अगर सफल नहीं हो पाती या आपकी जो कंडीशंस हैं उन पर जो है वो सामने वाला देश अगर तैयार नहीं होता है, तब तो समझा जाता कि नैतिक तौर पर आपके पास में कोई रास्ता बचा नहीं और आपने जो किया वो ठीक किया। लेकिन वार्ता से पहले ही, बातचीत से पहले ही अगर आप उतावलापन दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये माना जाता है कि आप कमजोर हैं और आप फंसे हुए हैं और आप अब हार की कगार पर हैं। क्योंकि जो आदमी बातचीत से पहले हथियार डालता है, इसका मतलब यह है कि ना उसके अंदर सब्र है, ना शांति है, और ना ही वो आदमी चीज़ों को ढंग से देख पा रहा है, तोल पा रहा है। और यही बड़ी वजह है जिसके लिए इजराइल की आज पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सनक की वजह से पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है। नेतन्याहू को लोग गालियां दे रहे हैं, बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं उनके खिलाफ कि नेतन्याहू की सनक ने उनके देश को तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया है। तीसरी बड़ी वजह, नेतन्याहू के घर पर पहले भी हमला हुआ है। अटैक हुआ था अक्टूबर 2023 में और नवंबर 2024 में बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर मिसाइल और बम से हमला किया गया था। यानी नेतन्याहू और उनका परिवार पहले भी ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के रडार पर रहा है। हालांकि इन दो अटैक में नेतन्याहू का परिवार बच गया, लेकिन ईरान ने इस बार जिस तरीके से जंग छेड़ी है उसके बाद में कहा जा रहा है कि अब मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक मार मार करके पीता है, ये कहावत कही जाती है। और सब जानते हैं कि जब 2023 में 2024 में उनके घर पर अटैक हुआ तो भले ही इजराइल जो है वो अपनी हकीकत दुनिया को ना बताए, इजराइल को इस बात का डर है कि अगर दुनिया के सामने हकीकत चली गई तो उसकी जो पावर है, उसकी जो ताकत है या उसने जो माहौल बनाया है वो खत्म हो जाएगी। और इसीलिए जो है वो इजराइल पूरी तरह से खबरों को मैनिपुलेट करने में, मैनेज करने में लगा हुआ है। इजराइल की मीडिया वो मैनेज करने में लगी हुई है कि नहीं हमारे यहाँ तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, 1-2 लोग मारे गए हैं, 10-20 लोग घायल हैं, इसको बहुत नॉर्मल बताने पर लगे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि 2023 में जब घर पर अटैक हुआ, 2024 में घर पर अटैक हुआ, तो उसके बाद में ऐसा लगता है कि इजराइल ने कोई बहुत तैयारी नहीं की। और मैंने आज सुबह भी आपको खबर में बताया था कि किस तरीके से ईरान ने अपनी ताकत बढ़ाई, ईरान ने अपनी फोर्स बढ़ाई, जबकि उसके मुकाबले में इजराइल के पास में उतनी फोर्स नहीं है। वो टेक्नोलॉजी के आधार पर इतराने का काम या टेक्नोलॉजी के आधार पर दुनिया में अपनी धमक जमाने का काम इजराइल जरूर करता रहा, लेकिन हकीकत सब जानते हैं। हकीकत यही कि इजराइल इस वक्त में कमजोर स्थिति में है। और अगर इजराइल के प्रधानमंत्री वो देश छोड़ करके चले गए हैं, इस बात की पुष्टि हो जाती है, तो आप यकीन मान करके चलिए कि इससे बड़ी जीत ईरान की और कुछ नहीं हो सकती। और ईरान को जो बुस्ट मिलेगा यहाँ से, ईरान को जो ताकत मिलेगी यहाँ से, इसके बाद में होना हो कि इजराइल पर फिर वो निर्णायक लड़ाई हो, जिसके बाद में दुनिया के नक्शे पर भी शायद कोई बड़ी हलचल देखने को मिले। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए और जैसे ही कोई बड़ा अपडेट निकल करके सामने आएगा तुरंत आपके साथ में शेयर करूंगा। धन्यवाद।